नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी में आए कुछ विवादित सवाल, उनके क्या सही जवाब। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर सभी यूट्यूब चैनल्स वाले सिर्फ ये बता रहे कि इस सवाल का आंसर गलत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनके सोर्स कोई नहीं बता रहे हैं। तो उसी सोर्स के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें कुछ प्रश्नों के जो है जवाब मुझे मिले हैं और उनके क्या सही आंसर होने चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर हमें चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। खैर, अभी का जो ये वीडियो है इसमें पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं विवादित, उनसे संबंधित जो है आपको यहाँ पर सोर्स में आपको बताऊंगा कि क्या उनके सोर्स होंगे। और एमपीपीएससी की अपडेट के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए। अगर अभी तक आपने अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि एमपीपीएससी साथ ही अन्य एग्ज़ामों की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहे। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में। तो चूंकि आयोग ने इसका जो आंसर है 5वीं बैठक सही माना है, जो कहीं से कहीं तक सही प्रतीत नहीं होता है। इसका सही जवाब 3री बैठक होना चाहिए। देखिए, इसका सोर्स क्या है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही जवाब देखिए, ये जो सोर्स हैं ये दृष्टि पब्लिकेशन की जो एमपीपीएससी की जो सीरीज़ हैं वहाँ से मैंने लिया है। आप देख सकते हैं संविधान सभा की कार्यवाही से संबंधित यहाँ पर जो अपडेट हैं ये हैं। इसमें देखिए, आप जो यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संपन्न संविधान सभा की प्रथम बैठक है ना। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। क्योंकि एक और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया, तो दूसरी ओर इसमें देसी रियासतें भी सम्मिलित नहीं हुई। किंतु जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ी वैसे वैसे देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व में शामिल होने लगे। विभाजन की योजना के पश्चात देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व व भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल हुए। ठीक है, फिर उसके बाद में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा की पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। संविधान सभा की ये पहली बैठक नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे अब संसद भवन के नाम से केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी ये और वी.टी. कृष्णाचारी, इसका प्रश्न पिछली बार पूछा गया था दोस्तों, सभा के उपाध्यक्ष भी चुने गए। इस तरह संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो कब किया दोस्तों? ये 13 दिसंबर को, यानी पहली बैठक आपकी कब हुई थी? 9 दिसंबर को। उसके बाद में 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, है ना। इन्होंने पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर को। ठीक है, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों 3री बैठक होना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, तो इसका सही जवाब ऐसे 3रा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित हैं। चूँकि आयोग ने इसका आंसर संविधान माना है और यह कहीं ना कहीं सही भी है। ठीक है, आयोग ने यह सही आंसर माना है संविधान। अब कुछ लोग इसमें जो है इस प्रश्न को विवादित, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले बता रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी अभी इस प्रश्न को लेकर विवाद में है कि इसका सही आंसर सी होना चाहिए, है ना, सामरिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से। लेकिन इसका ये सही जवाब नहीं है। आयोग ने इसका संविधान सही माना है तो वो बिल्कुल सही है। देखिए, इसका सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये मूल कर्तव्य की सूची है। यहाँ पर संविधान लिखा है, संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को के कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, पहला, संविधान का पालन करें और उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये पालन और आदर शब्द जो हैं किससे संबंधित हैं? आपका संविधान से संबंधित हैं, जो कि आयोग ने इसका सही आंसर माना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। ये प्रश्न, इसका जो आंसर जो है वो चेंज होना चाहिए। हालांकि इसका आयोग ने जो सही आंसर माना है वो भारत संघ माना है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं आंसर जो है वो अखिल भारतीय संघ सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर परिवर्तित हो सकता है। इसका सोर्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका सोर्स जो है ये भी मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की MPPSC सीरीज बुक 3 से लिया गया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पूरे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावनों में यह अंतिम और सबसे बड़ा दस्तावेज था। इसमें कुल 323 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां एवं 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। उसके बाद में अगला पॉइंट आप पढ़िए, इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ, यही है आपका आंसर है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। तो वहाँ यही पूछा गया था 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को इकाई की तरह माना गया था। तो इसका आंसर जो है आपका, जो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित जो प्रश्न है कि प्रस्तावित संघीय प्रणाली कैसी थी, ठीक है, तो इसका सही जवाब अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, जो कि आयोग ने भारतीय संघ माना है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है परिवर्तित होना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे जो मुझे इसके ऑथेंटिक सोर्स मिले, क्योंकि आपको सोर्स चाहिए थे, तो मैंने इस सोर्स पर ये वीडियो बनाया है। जो संविधान से संबंधित प्रश्न थे, है ना, वो सारे अगले कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो प्रश्न हैं उनके ऑथेंटिक सोर्स ढूंढकर उन पर भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि कहीं ना कहीं आपको पिटीशन लगाने में मदद मिल सके, ऑब्जेक्शन लगाने में मदद मिल सके। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँच पाए। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।